up next we have we'll start with poetry now. So I'll tell you once again, this event is called Morche Par Kavi. और कवि का जो मोर्चा है बेसिकली ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी राइट नाउ, इंटॉलरेंस, कम्युनलिज्म, फेमिनिज्म की डिबेट्स जो हो रही हैं, जितना भी डिबेट हो रहा है मोर्चे पे कवि, व्हाट अ पोइट डज, व्हाट इज अ पोइट्स रोल इन सोसाइटी, ही कैन टॉक अबाउट इट. उसका अल्फाज, उसका शब्द ही उसका हथियार है. सो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू यूज डू हियर. सो अप नेक्स्ट नाउ विल गो डू पोइट्री. अभी हम लोग एक पोइट को बुलाएंगे, देन विल गो अगेन विद मयंक स्ट्रूप फॉर म्यूजिक. So I would like to call on stage a very dear friend of mine and a very fine poet I know, Tripurari Kumar Sharma. Tripurari, is he around? Woo! Please give him the time. एक गज़ल और एक नज़्म पढ़ता हूँ. गज़ल का मतलब यूँ है कि हुकूमत जुर्म ही करती रही है एक ज़माने से. हुकूमत जुर्म ही करती रही है एक ज़माने से, मगर आवाम कब डरती है यूँ आंखें दिखाने से. हुकूमत जुर्म ही करती रही है एक ज़माने से, मगर आवाम कब डरती है यूँ आंखें दिखाने से. और अगर हक है तो बढ़ के छीन लो, तुम मांगते क्यों हो. अगर हक है तो बढ़ के छीन लो, तुम मांगते क्यों हो. यहाँ कुछ भी नहीं मिलता फ़कत आंसू बहाने से. अगर हक है तो बढ़कर छीन लो, तुम मांगते क्यों हो. यहाँ कुछ भी नहीं मिलता फ़कत आंसू बहाने से. और सियासत आग में घी डालने का काम करती है. सियासत आग में घी डालने का काम करती है. नहीं थकते हैं उसके हाथ लाखों घर जलाने से. नहीं थकते हैं उसके हाथ लाखों घर जलाने से. और सियाही रूह के दामन पे जो एक बार लग जाए, सियाही रूह के दामन पे जो एक बार लग जाए, वो हरगिज़ मिट नहीं सकता है जिस्मों के नहाने से. वो हरगिज़ मिट नहीं सकता है जिस्मों के नहाने से. और न जाने बद्दुआ किसकी लगी मासूम होठों को. न जाने बद्दुआ किसकी लगी मासूम होठों को. झुलस जाते हैं अक्सर होठ हंसने मुस्कुराने से. झुलस जाते हैं अक्सर होठ हंसने मुस्कुराने से. और अब मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ. नज़्म का उन्वान है आज़ादी. आज़ादी. कि ज़ुबां तुम काट लो या फिर लगा दो होंठ पर ताले. कि ज़ुबां तुम काट लो या फिर लगा दो होंठ पर ताले. मेरी आवाज़ पर लेकिन ये पहरा हो नहीं सकता. ज़ुबां तुम काट लो या फिर लगा दो होंठ पर ताले. मेरी आवाज़ पर लेकिन ये पहरा हो नहीं सकता. मुझे तुम बंद कर दो तीरगी में या सलाखों में. परिंदा सोच का लेकिन ये ठहरा हो नहीं सकता. अगर तुम सोचते हो फूंक कर सूरज बुझा दोगे तो सुन लो फिर. अगर तुम सोचते हो फूंक कर सूरज बुझा दोगे तो सुन लो फिर. जलाकर ये जहन अपना उजाला छांट लूँगा मैं. जलाकर ये जहन अपना उजाला छांट लूँगा मैं. सियाही ख़त्म होएगी कलम जब टूट जाएगी, तो अपने खून में उंगली डुबाकर सच लिखूँगा मैं. तो अपने खून में उंगली डुबाकर सच लिखूँगा मैं. और एक नज़्म है सवाल, जो 15 अगस्त के मौके पर लिखी गई थी. कि फलक पर दूर तक छाई हुई है नूर की चादर. ज़मीं पर सुबह उतरी है कि जैसे मिट गए हर गम. सुना है जश्न आज़ादी का हम सबको मनाना है. सुना है जश्न आज़ादी का हम सबको मनाना है. मगर एक बात तुमसे पूछता हूँ ऐ मेरे हमदम. जहाँ पे जिस्म हो आज़ाद लेकिन रूह कैदी हो, तो क्या ऐसी रिहाई को रिहाई कह सकोगे तुम. जहाँ पे जिस्म हो आज़ाद लेकिन रूह कैदी हो, तो क्या ऐसी रिहाई को रिहाई कह सकोगे तुम. जहाँ पे बात हो आज़ाद लेकिन सोच कैदी हो, तो क्या ऐसी खुदाई को खुदाई कह सकोगे तुम. चलो माना कि रोशन है सभी राहें तरक्की की, मगर तारीख गलियों में अभी कुछ लोग रहते हैं
ये ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी भूख मिटती है, हमारे वास्ते यानी ये जहर पीते हैं। अगर ये ना रहें तो ज़िंदगी की नींव हिल जाए, इन्हीं के दम से दुनिया के हर एक घर में उजाला है। कभी फुर्सत मिले तो देखना तारीक गलियों में कि बस इनके घरों में रोशनी का मुंह काला है। ये मुमकिन है मेरी बातें तुम्हें नाशाद कर देंगी, मगर इनके लिए आखिर यहाँ पर कौन सोचेगा। अगर आला तुम ही हो और अव्वल भी तुम ही हो तो कहो ना तुम कि तुमसे आज बेहतर कौन सोचेगा। ये मत समझो कि शायर हूँ तो मेरा काम है रोना, मुझे भी खूब भाता है सितारों से भरा दामन। मेरी आंखों में आकर तितलियाँ आराम करती हैं, सुकून मिलता है जब देखूं नज़ारों से भरा दामन। नई सड़कें सजी गलियां, शहर के बीच फ्लाईओवर, ज़मीन से उठ रही बिल्डिंग, हवा में तैरती खिड़की। ये मंज़र खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हवा की सब्ज़ आँखों में धनक सी बोलती लड़की, फिज़ाओं में अजब हलचल मचाता अब्र का टुकड़ा। मुझे डर है ये सूरज टूट कर नीचे न आ जाए। बाहर आई अगर तो अब के बागों के परिंदों पर गलत क्या है कि खुशबू का नशा 100 बार छा जाए। कहीं जुगनू किसी पेड़ों के बाजू में चमक उठे, महकती चांदनी शाखों को छू ले तो बुरा क्या है। अगर इस रात की आगोश में दिल भी बहक जाए, कहीं कली कोई कहीं वादी में चटके तो बुरा क्या है। ये सब बातें मुझे भी शाद करती हैं, मगर हमदम मैं जब भी देखता हूँ बाँझ खेतों को तो रोता हूँ। उदासी से भरी आँखों से कैसे मोड़ लूँ आँखें, झुलस जाते हैं जिंदा फूल तो दामन भिगोता हूँ। तुम ही बोलो कि ऐसे में आज़ादी क्या मनाऊँ मैं। तुम ही बोलो कि ऐसे में आज़ादी क्या मनाऊँ मैं। अगर ये रस्म है तो फिर मुआफ़ी मांगता हूँ मैं। अगर फरमान है तो फिर कभी मुझसे न होगा ये। किसे कहते हैं आज़ादी यकीनन जानता हूँ मैं। शुक्रिया। Thank you so much. He was Tripurari Kumar Sharma, a very fine poet and a dear friend of mine.